अभी ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखना, हम सब पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम रिवाइंड करते हैं इसको कि भैया इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ध्यान से देखना, अभी कैपेसिटर की दो प्लेट है, यहाँ पे चार्ज हमने रखा है Q0 प्लस Q0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q0। दोनों प्लेट के बीच में एज अ डाइलेक्ट्रिक क्या रखा है हमने, एयर रखा है। तो सपोज़ इसका चार्ज हो गया कैपेसिटर का Q0, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C0, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0, ओके। दो प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E0। पोटेंशियल हो जाएगा V0, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V0। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U0, क्या हो जाएगी, U0। क्लियर है। जब एयर आपने कंसीडर किया तब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ध्यान से देखना, हमने देखा था कि जब दो प्लेट के बीच में एयर की जगह पे आप डाइलेक्ट्रिक रख दो, तो ऐसे मैं यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ। पूरे स्पेस में रखा है मैंने, दो प्लेट के बीच में पूरे जो स्पेस है वहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा है, ओके। तो आपको पता है कि पोलराइजेशन होगा तो ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दो प्लेट जो आपको दिख रहे हैं ना, दो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो E0 था ही, ओके। जब एयर थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0। तो E0 माइनस EP, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता था, E0/K। समझ में आया। ये हमने पढ़ा था, जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे, सो नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ओके। तो चार्ज रिमेन सेम। चार्ज जब आप एयर कंसीडर करते थे तब की बात थी कि चार्ज कितना था, Q0। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे यही कैपेसिटर में, तो चार्ज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, Q0। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा, जब एयर में आपका कैपेसिटेंस था C0, अब आप के डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम C0, यानी कि एयर में जो कैपेसिटेंस था उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस मिलेगा। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कितने टाइम हो जाएगा, 1/K टाइम हो जाएगा। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे, तो V0/K। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है 1/CV², इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो कि पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V कितना हुआ, V0/K। तो आप V की जगह पे लिख दो V0/K। कैपेसिटेंस कितना हुआ, C0K, तो C की जगह पे C0K। तो यहाँ पे K का स्क्वायर है तो K कट हो जाएगा, तो 1/2 C0 V0 का स्क्वायर, ओके। K कट हो जाएगा तो क्या बचेगा नीचे K, 1/2 C0 V0 स्क्वायर, ओके। ये तो पोटेंशियल एनर्जी कब की है, जब एयर थी तब की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी U = 1/2 C0 V0 स्क्वायर। जब एयर थी तब पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, तो आप 1/2 C0 V0 स्क्वायर की जगह पे लिख दो U0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, चार्ज सेम रहने वाला है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 1/K टाइम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की है। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि इफ़ यू आर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की है, यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट की है, एक्सटर्नल बैटरी, तो क्या होगा। तो ध्यान से देखना, ये कंपेयर करना है एयर और ए वाला केस। पहले हमने क्या किया, एयर और डाइलेक्ट्रिक वाला केस कंपेयर किया, फिर एयर और डाइलेक्ट्रिक वाला विथ कनेक्टेड विद द बैटरी, ये हमें कंपेयर करना है। ध्यान से देखना, तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है लेकिन बैटरी कनेक्ट रखते हो, ओके, तो पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, ओके। यहाँ पे आप देखो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जब अकेला डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो, तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जब आप बैटरी कनेक्टेड रखते हो, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, जो एयर में था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद भी। क्लियर है। फिर कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा,
कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेट एज वेल एज द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। डाइइलेक्ट्रिक विदाउट बैटरी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स विथ बैटरी तो कैपेसिटेंस दोनों में इंक्रीज होगा। ओके, फिर बात करो चार्ज की, तो चार्ज यहाँ पे सेम रहता था। जब आप अकेले डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते थे, बैटरी कनेक्ट नहीं करते थे, तो चार्ज क्या रहता था, सेम रहता था। लेकिन जब आप डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, साथ साथ आप बैटरी भी कनेक्ट करते हो, तो चार्ज इंक्रीज होगा। चार्ज का इक्वेशन क्या है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई वी। ओके, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होगा। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस कितने टाइम हुआ, KC0, पोटेंशियल तो V0 ही रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, V0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ही रहने वाला है। ओके, तो पोटेंशियल आप वैसा का वैसा लिख दो, V की जगह पे V0, तो C0 V0 यानी कि Q0 जो एयर में चार्ज था। ओके, लेकिन जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो चार्ज इंक्रीज होता है, तो ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 CV², तो कैपेसिटेंस कितने टाइम हुआ, C0 के, पोटेंशियल डिफरेंस तो V0 ही रहने वाला है यहाँ पे, तो V0 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, तो 1/2 C0 V0 का स्क्वायर, तो K यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, K टाइम इंक्रीज होगी। ओके, अकेला डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी K टाइम हो जाएगी। तो ये तीनों की कंपेरिजन है, ओनली एयर, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी। ओनली डाइइलेक्ट्रिक तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, और डाइइलेक्ट्रिक विद बैटरी तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है। तो ये सारे तीनों टॉपिक आपको MCQ के लिए याद रखने हैं। क्लियर है। अभी आप देखो एग्जाम्पल 2.5 एक्सरसाइज में, इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास कैपेसिटर है, उसकी 2 प्लेट है। ओके, 2 प्लेट के बीच में इनिशियल एयर है और 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। इसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है 8 पिकोफैराड है। पिकोफैराड है यानी कि 10⁻⁻12 फैराड है। तो इसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है, तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ε0 A/d, इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 8 पिकोफैराड है। अभी क्या बोला कि 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस आप हाफ कर दो। पहले कितना था, d था, तो मैंने क्या कर दिया, d/2 कर दिया 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और उसके बीच में मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है। यहाँ पे एयर है तो एप्सिलॉन 0 होगी। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर न्यू कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 की जगह पे एप्सिलॉन ले लो, एरिया तो वही रखना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2, 2 प्लेट के बीच का। ओके, अभी मुझे पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू ε/ε0, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू ε0 हो जाएगा। तो आप एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन की जगह पे ε0 K लिख सकते हो। ये वैसा का वैसा, डिस्टेंस कितना है, d/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ε0 K A/d। ओके, अभी ε0 A/d, ε0 A डिवाइड बाई d। ओके, 2 इंटू के, तो 2 इंटू के आप अलग लिख दो, ε0 A/d अलग लिख दो, तो ε0 A/d तो क्या हो जाएगा, 8 पिकोफैराड है। तो आप ए वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो 2 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 6, इसकी वैल्यू 8, तो 96 पिकोफैराड है कैपेसिटेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना करो, d/2। अगर आप डिस्टेंस d/2 की जगह पे 3d/2 करते हो, ओके, तो आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड करके मुझे सेंड करना है। नाउ एग्जांपल 2.6 एक्सरसाइज में, इसमें आपको टोटल 3 कैपेसिटर गिवन है, तीनों के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। व्हाट इज़ द वैल्यू, 9 पिकोफैराड है। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज C डैश है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के लिए इक्वेशन क्या होगा, 1/c + 1/c + 1/c, तीनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे C1 C2 C3 ले सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट C लिख दिया है क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो 3 टाइम 1/c हो जाएगा। ओके, इसको आप रिवर्स कर दो तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफैराड है, तो 9/3 यानी कि 3 पिकोफैराड है। ये क्या हो गया भैया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है। अभी ध्यान से देखो कि ये जो तीनों कैपेसिटर है उसके साथ आप बैटरी कनेक्ट कर दो 120 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 120 वोल्ट की। तो तीनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हमें पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में चार्ज सेम होगा। यहाँ पे क्यू जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज क्यू जाएगा और यहाँ पे भी चार्ज क्यू जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
ओके, अभी ध्यान से देखो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल क्या जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 120 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 40 जाएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तो 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, टोटल कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं होते तो हमें ए इक्वेशन अप्लाई करना होता, Q इज इक्वल टू सी बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्यू इंटू सी। ओके, अगर कैपेसिटेंस सेम ना हो तो हमें चार्ज फाइंड करना पड़ता, टोटल चार्ज। ओके, टोटल चार्ज फाइंड करके हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो कैपेसिटेंस सेम है, तो 120 वोल्ट है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जितने कैपेसिटर है उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। ओके, तो उतने पोटेंशियल यहाँ पे जाएंगे। तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल। तो V इज इक्वल टू 40 वोल्ट फॉर ईच कैपेसिटर, 40 40 40 120। क्लियर है, कैपेसिटेंस सेम है इसीलिए। क्लियर है। अभी इसमें देखना एग्जाम्पल 2.7 एक्सरसाइज में, इसमें आपको 3 कैपेसिटर गिवन है, C1 C2 एंड C3, 2 पिको फैराडे, 3 पिको फैराडे एंड 4 पिको फैराडे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सीरीज में तो डायरेक्ट समेशन करना है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने कैपेसिटर हो, तो C1 2 C2 3 C3 4, तो 9 पिको फैराडे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अभी आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगर आप 100 वोल्ट कनेक्ट करते हो, 100 वोल्ट की ऐसे आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो ऐसे, तो कितना वोल्टेज आपने दिया 100 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज आपने दिया है 100 वोल्ट। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो टोटल चार्ज कितना होगा Q, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होगा, टोटल चार्ज Q वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 Q2 एंड Q3। वोल्टेज सेम जाएगा, यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो यहाँ पे भी V जाएगा, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो अभी देखो कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ओके, चार्ज यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले नहीं है। तो मेरे पास इक्वेशन है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, तो आप पहले कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटेंस C1, पहले कैपेसिटर में सपोज Q1 चार्ज आता है, तो Q1 डिवाइड बाय वोल्टेज, तो 100 ही जाने वाले, 100 100 100, तो Q1 कितना होगा, तो V इंटू C1, तो वोल्टेज क्या है 100, कैपेसिटेंस C1 तो 2 पिको फैराड है, तो 2 क्रॉस 10 टू माइनस 12 फैराड है, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। वैसे ही सेकंड के लिए Q2, वोल्टेज तो तीनों में सेम है, वोल्टेज सेम पैरेलल कनेक्शन के लिए, कैपेसिटेंस C2, तो यहाँ पे V 100, C2 कितना है भैया 3 पिको फैराड है, तो 3 क्रॉस 10 टू माइनस 12, और Q3 तो V इंटू C3 थर्ड कैपेसिटर के लिए, तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अगर तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सेम होते तो चार्ज इक्वल ही जाता। ओके, तो आपको टोटल चार्ज फाइंड करके तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता। ओके, अभी एग्जांपल 2.8, यहाँ पे आपको 2 प्लेट गिवन है। ओके, उसके बीच में एयर है, तो ये कैपेसिटर हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस D 3 मिलीमीटर गिवन है, 3 मिलीमीटर यानी कि 3 क्रॉस 10 टू माइनस 3 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, तो आप बोलोगे कि एरिया A इज इक्वल टू 6 क्रॉस 10 टू माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई डी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अप्लाई कर दो, एरिया और डिस्टेंस, तो आपको इतना वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप फैराडे में से पिको फैराडे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 18, तो 10 टू माइनस 12 हो जाएगा, तो 18 पिको फैराडे। ओके, अभी ऐसा बोला है कि अगर आप 2 प्लेट के बीच में 100 वोल्ट कनेक्ट करते हो, आप बैटरी कनेक्ट कर दो ऐसे, कितने वोल्ट की 100 वोल्ट की ऐसे। ओके, तो आप 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हो तो चार्ज क्या होगा, तो कैपेसिटेंस तो हमने फाइंड कर दिया, तो C0 इज इक्वल टू क्यू बाई V0, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V0। कैपेसिटेंस हमने फाइंड किया 18 क्रॉस 10 टू माइनस 12 पिको फैराडे, और वोल्टेज आपने कितना दिया है 100 वोल्ट, तो आपको चार्ज मिल जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 1.8 क्रॉस 10 टू माइनस 9 कूलम। ओके, अभी इसमें देखना आप कि एग्जाम्पल 2.9। ओके, 2.8 में क्या बोला गया है कि भैया 2 प्लेट के बीच में एयर है। 2.9 में क्या बोला गया है कि ये 2 प्लेट के बीच में जितनी जगह है, कितनी है D, कितनी थिकनेस है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर थिकनेस वाला आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6।
और बैटरी कनेक्टेड रखो, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड रखो। कितने वोल्ट की बैटरी है? 100 वोल्ट की। ओके, अगर आप बैटरी कनेक्टेड रखते हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। और बैटरी आप डिसकनेक्ट कर देते हो तो कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो बैटरी कनेक्टेड रखते हैं, अगर आप बैटरी कनेक्टेड रखते हो और बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ने वाला है। जो कैपेसिटेंस एयर में था C0, उसके कितने टाइम हो जाएगा, K टाइम। तो बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, आप जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। तो C0 इंटू K टाइम हो जाएगा। C0 कितना था एयर में, 18 पिकोफेराड है। K कितना गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा इतना। ओके, चार्ज के बारे में बात करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज की बात करो तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट कितना हो जाएगा, सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, सप्लाई आपने कनेक्टेड रखा है। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है C इज इक्वल टू Q डैश बाई V0। ओके, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V0। कैपेसिटेंस बढ़ गया। ओके, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। आप बैटरी कनेक्टेड रखते हो तो पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं होगा। ओके, पोटेंशियल तो 100 वोल्ट ही रहेगा। पहले कितना था, 100, कितना था, 100 वोल्ट था। ओके, पहले कितना था, 100 वोल्ट, तो बाद में भी कितना रहेगा, 100 वोल्ट। तो V0 आपको चेंज नहीं करना है, तो C इतना बढ़ गया 108 क्रॉस 10⁻12, V की वैल्यू हो जाएगी 100, तो चार्ज बढ़ेगा। ओके, बैटरी कनेक्टेड होगी तो चार्ज बढ़ेगा। क्लियर है? जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तो क्लियर है। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो फिर से देखो, आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, बैटरी कनेक्टेड रखी, तो पोटेंशियल तो 100 यहाँ पे था, 100 यहाँ पे था, एयर में तो यहाँ पे भी 100 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे, बैटरी कनेक्टेड रखोगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ता है तो चार्ज बढ़ेगा। अगर आप बैटरी डिसकनेक्ट कर देते हो, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो आप, लेकिन बैटरी डिसकनेक्ट कर देते हो, तो अगर आप बैटरी डिसकनेक्ट करोगे तो क्या होगा, तो चार्ज सेम रहेगा। याद आ रहा है, आगे आपने पढ़ा है, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो लेकिन बैटरी कनेक्टेड नहीं रखते हो तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V0 बाई K हो जाएगा। बैटरी डिसकनेक्ट करते हो तो 100/6। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? जब बैटरी डिसकनेक्ट करते हो तब। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए हमें जो आगे टॉपिक मैंने आपको बोला ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब एयर होगी, जब ओनली डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक के साथ बैटरी होगी, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, वो आपको याद रखना पड़ेगा।